नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के विशेष बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी मामले की जो मुस्लिम समुदाय के उत्तराधिकार कानूनों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है, जिसमें मांग की गई है कि मुस्लिमों को भी वसीयत करने के मामले में अन्य धर्मों के लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, न कि शरीयत कानून के तहत सीमित अधिकार। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले नौशाद के की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। नौशाद ने अपनी याचिका में कहा है कि वो धर्म के रूप में इस्लाम का त्याग किए बिना अपनी पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत आना चाहते हैं। अदालत ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता नौशाद का कहना है कि शरीयत के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से दे सकता है। सुन्नी मुसलमानों में यह अधिकार गैर उत्तराधिकारियों तक ही सीमित है। बाकी 2/3 संपत्ति इस्लामी उत्तराधिकार के सिद्धांतों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित की जानी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि वसीयत की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों को वसीयत बनाने की वह आज़ादी नहीं दी जाती जो अन्य समुदायों के सदस्यों को मिलती है। यहाँ तक कि जो मुसलमान धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं, उन्हें भी ये स्वतंत्रता नहीं मिलती, जिससे एक मनमाना और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण पैदा होता है। याचिकाकर्ता ने विधायिका को ये निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह धार्मिक पहचान के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए वसीयत संबंधी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव या दिशा निर्देश लागू करने पर विचार करे। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। पिछले साल अप्रैल में केरल की रहने वाली एक नास्तिक मुस्लिम महिला सफिया पीएम ने भी ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करने की मांग की थी। इसके अलावा कुरान सुन्नत सोसाइटी ने भी 2016 में एक याचिका दायर की थी, जो अभी भी शीर्ष अदालत में लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नौशाद की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इसे इसी मुद्दे पर लंबित अन्य समान मामलों के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब इन तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई है जो मुस्लिम समुदाय के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समुदाय के उत्तराधिकार कानूनों में संभावित बदलाव ला सकता है और उन्हें भी अन्य समुदायों की तरह अपनी संपत्ति को वसीयत करने की अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। इस मामले पर आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम कानूनी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। नमस्कार।